शाह साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरा सवाल आपसे ये है, जो मीटिंग हुई है यूएनएससी की, क्या आपको लगता है कि जरूरत पड़ने पर किसी तरह का कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा? मेरे को बस अपना नाम सुनाई दिया, उसके अलावा मेरे को। मैं रिपीट करती हूँ सर, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल यह है, यूएनएससी क्या जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन ले सकती है इजराइल के खिलाफ? हाँ, नहीं, इसराइल के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन कोई ले नहीं पाएगा, माफ कीजिएगा। लेकिन ना, चाहे जरूरत पड़े चाहे नहीं पड़े, इसराइल के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन बिल्कुल नहीं ले पाएगा। और मैं ये कह रहा हूं, जैसे कि अगर पुतिन साहब पे लोगों ने कहा था कि ये वॉर क्राइम कर रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग में, अब आप देखिए इतने सारे हजारों की तादाद में सिविलियंस, मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बेकसूर गाजा पट्टी में मारे गए। रातों रात किसी को अपने घर से बेघर कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और 7 अक्टूबर को जो हवस ने किया, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो आतंकवादी घटना थी और वो दर्दनाक घटना थी। मगर दो गलत कभी सही नहीं होते। अगर हवस ने बड़बत्ता करी है, क्या बड़बत्ता का जवाब बड़बत्ता होता है क्या? तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, चाहे लोग प्रोटेस्ट करें चाहे निंदा करें, इजराइल ने ये तो साबित कर दिया है कि अगर कोई उनका एक छुएगा तो वो हजारों को मारेंगे। क्योंकि यहूदियों की संख्या जो है वो बहुत सीरियस लेते हैं इस बात को। उनके जो 13-14 साल 100 लोग जो मारे गए, वो बहुत सीरियस है इस बात को लेकर। और सबसे बड़ा दुश्मन अल्टीमेटली मैं हवस को मानूंगा, सबसे बड़ा दुश्मन गाजा पट्टी का भी। देखिए, ऐतिहासिक जो भी कुछ हुआ हो इतिहास में, हम अभी आते हैं प्रेजेंट स्टेट में, वर्तमान में। अब देखते हैं कि जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, जिस तरीके से सरेआम दुनिया देख रही है, दुनिया प्रोटेस्ट भी कर रही है, चाहे फिलीपींस हो, चाहे जापान हो, चाहे कहीं पे भी हो, लोग निंदा तो कर रहे हैं। तो लोग बेसिकली मानवता को की तरफ देखा जाए। मैं तो ये इंतजार करूंगा दुनिया वालों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इजराइल फिलिस्तीन ना करें, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, वहां पे ज्यादा जोर दें। और देखिए, इजराइल को पूरा हक बनता है कि वो हमास को नष्ट करे, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन प्रिसाइज, वो लोग कहते हैं कोलैटरल डैमेज तो होएगा। मैं हजारों की संख्या पे लोग मर गए, हजारों की संख्या पे, और वही मासूम बेगुनाह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। ऐसा कोई कह रहा था मेरे को कि 70% तो ये ऐसे ही लोग थे। तो इसमें आप मेरे को बताइए, छोटे बच्चे, अगर मासूमों की जान जा रही है, छोटे बच्चे आइदर साइड कहीं पे भी बेगुनाह, क्या ये आतंकवादी है? क्या ये छोटे बच्चे जो भुगत रहे हैं, जो हमास ने किया है, क्या वो आतंकवादी है? नहीं है। तो दोनों तरफ से मैं कहता हूं कि जहां पे ऐसी वॉर क्राइम्स, मैं इसको वॉर क्राइम एक तरीके से मानूंगा, क्योंकि पुतिन साहब पे लोगों को बोला कि वॉर क्राइम, तो ये क्यों नहीं वॉर क्राइम होगी? और जो सैनिक हैं इजराइल के, मैं उनकी भी गलती नहीं है, वो तो अपनी सरकार के आदेश पे पालन करेंगे ना। और इजराइल की सरकार ने, प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने ये बोल दिया है कि सीज फायर तो नहीं होएगा, वो तबातोड़ हमला करेंगे जी। तबातोड़ हमले हो रहे हैं, देखिए। और गाजा पट्टी में भी उन्होंने बोला जो साउथ गाजा में आएंगे, नॉर्थ गाजा छोड़ के, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगा। अरे लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं रोजी रोटी के लिए, कि कमाई अच्छी हो जाए। यहाँ पे तो सर्वाइवल का सवाल है, यहाँ पे तो एड, मेडिसिन। शाह साहब, इजराइल कहता है कि ये जंग उसने शुरू नहीं की है। बिल्कुल सही, हमास ने ये जंग शुरू की, लेकिन क्या आप पूरे फिलिस्तीन को आप तबाह कर देंगे अगर आपने ये जंग शुरू नहीं की है तो हमास के नाम पर? और अब तक आपने हासिल क्या किया है इस 25वें दिन जो जंग का आज चल रहा है? क्या हमास को पूरी तरीके से आप खत्म कर पाए हैं? अपने बंधकों को आप छुड़ा पाए हैं? सिर्फ 4 बंधकों को रिहा किया है हमास ने, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाए हैं। ये इजराइल को समझना होगा। बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भला ही ये जंग किसी ने भी शुरू की हो, अल्टीमेटली जंग में दोबारा कोई घुसता है
तो इसमें जंग में कोई विजय किसी की नहीं होती, सबकी हार ही होती है। और देखिए इसमें एक जंग में एक मिलिट्री एक्शन ठीक है, मान सकते हैं, मिलिट्री ट्रेन होती है, तैयार होती है, तैनात रहती है, मगर जो मासूम भोले भाले सिविलियन हैं किसी भी तरफ में, देखिए हमास ने जो किया 7 तारीख को, वो तो उग्रवादी संगठन है और यूएन, यूएस, इजराइल, अन्य देशों ने इनको बैंड आउटफिट उग्रवादी संगठन का करार दे रखा है। कई मुल्कों ने नहीं दिया, वो अलग बात रही। लेकिन देखिए अगर कोई इंसान अगर नौकरी भी कर रहा है, अगर वो हाथ आगे कहीं पे चोरी करता है तो वो चोर होगा, सिंपल सी बात है, भले ही वो पेशे से हो या ना हो, वो चोरी का काम किया तो चोर है। अगर आपने उग्रवादी आतंकवादी आतंक फैलाया तो आप आतंकवादी हैं, सिंपल सी बात है। अब क्या उसका खामियाजा फलस्तीनी भुगतेंगे? ये कहां का इंसाफ है? ये जो है हमास वाले, उन्होंने जो बंदी बनाया लोगों को, बहुत गलत किया। उनको भी समझना चाहिए और इजराइल को भी समझना चाहिए दोनों तरफ से कि इसमें जो आप पीस रहे हैं, आप हेट फैला रहे हैं, वो माफ नहीं करेंगे। अरे किसी के बच्चे, बुजुर्ग, किसी के मासूम लोग खोए हैं, लोग बेघर हुए हैं, और ज्यादा जहर फैलेगा ऐसे तो। और ये इजराइल को भी समझना पड़ेगा और हमास को भी जल्दी से समझना पड़ेगा। और बीच में इसमें पिसेंगे कौन भाई? और दुनिया भर से लोग बात करेंगे, सपोर्ट मिलेगा। जहां पे भी मानवता का, इंसानियत का खात्मा हो रहा है, लोग वहां पे आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है। यूएन की रिपोर्ट है कि डेली के हिसाब से इस जंग में गाजा के अंदर 420 बच्चे इजरायली हमले की चपेट में आ रही हैं, मारे जा रही हैं। ना तो वहां हॉस्पिटल महफूज है जहां पर लोगों ने शरण ले रखी है, पनाह ले रखी है, ना स्कूल वहां पर महफूज है, क्योंकि कई इमारतें ऐसी जहां पर अटैक्स नहीं होने चाहिए वहां पर भी अटैक्स हुए हैं। और इसके साथ साथ मेरा सवाल आपसे है, जो डिप्लोमेसी की बात मैंने की ब्रेक पे जाने से पहले, इजराइल कितना घिरता हुआ नजर आ रहा है इन चीजों के बीच में? दूसरा मेरा सवाल है, इजराइल के जरिए एक वीडियो शेयर किया गया कि वो एक रिजॉर्ट के अंदर गाजा में जब ग्राउंड अटैक करता है तो अपना झंडा वहां पर लहराता है। आप ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि क्या आप गाजा के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर 2005 में आप क्यों भाग खड़े हुए? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, वो एक तरीके से वो गाजा पे भी कब्जा करेंगे इस पे। और जिससे आपने बोला वहां झंडा फैला रहे हैं, उन्होंने बोला है कि साउथ गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड, दाना, पानी, दवाइयां, ये सब मिलेंगी। यानी कि नॉर्थ गाजा से खाली करके साउथ गाजा की तरफ जो आएंगे, बमबारी भी आप देखिए पूरी कॉन्सेंट्रेटेड वहीं पे हो रही है। तो इसको बहुत ही, ये मानवता की हत्या है, मैं इसको ऐसा बोलूंगा, चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, भला ही यूएस इसको बॉल आउट करे या नहीं करे। मैं तो जैसे कि हिंदुस्तान हमेशा मानवता की तरफ पक्ष रखा है, मैं उसी तरीके से मैं मानवता की तरफ बोल रहा हूं। चाहे कोई भी कहीं पे भी ऐसा जुल्म करता, मैं हमास को भी बोलता हूं कि 7 तारीख को हमास ने जो किया वो बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ज्यादा दर्दनाक था। मगर आप देखिए जिस मैग्नीट्यूड में यहां पर हो रहा है, हम वी कैन नॉट जस्टिफाई इट। हम नहीं कह सकते क्योंकि हमास ने किया तो इसीलिए इजराइल भी ऐसा करेगी। मासूमों पे, अरे मासूमों पे हमास का कुछ भी कर दे, ठीक है, दे आस्क्ड फॉर इट। उन्होंने खुद ही ये न्योता दिया अपने आप को, ये कि आओ आप बैल मुझे मार, ये वाला काम किया हमास ने। मगर जिस तरीके, अब मैं कह रहा हूं उसके बाद अगर इजराइल, आपने कहा कि आपने 2005 की बात करी, ये इजराइल जो है अभी वाकई में अपना झंडा लगा देगा। उसके बाद फिर खाली, जब खाली हो जाएगा गाजा पट्टी नॉर्थ गाजा से, तो कहां जाएंगे लोग? तो जब खाली करने के बाद पूरा जो शहर, पूरे तबाही वहां मच जाएगी, लोग बेघर हो जाएंगे वहां पे। और आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं मैं, इजराइल की सेना में भी फिलिस्तीनी है, इजराइल की भी सेना में, मगर वहां पे बगावत नहीं होगी, शुक्र है इस बात का। लेकिन बहुत से फिलिस्तीनी हैं जो इजराइल में भी रहते हैं और इस तरीके से। लेकिन जिस तरीके से फिलिस्तीन में जैसे ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं, इजराइल कर रहा है, इसका जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। मैं बोलता हूं कि भाई मैं खुद यहूदियों का फैन हूं। मैं कहता हूं कि भाई इन्होंने जिस तरीके से आगे अपने आप को लेके गए तरक्की की राह पे, काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई दो राय नहीं है। मगर जिस तरीके से अभी, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो,
भाई जो इंसान जो जो बेकसूरों को मारेगा, जैसे कि हमास ने मारा था 7 तारीख को, उसकी निंदा की जाएगी और सख्त निंदा की जाएगी और होनी भी चाहिए बिल्कुल। और ये समझ मुझे लगता नहीं कि ये समझ आएगी इनको, इनके दिमाग में, क्योंकि आप देख लीजिए रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी कितने लोगों ने आके पहरी करने की कोशिश करी, लेकिन ना ना भैया ना, समझ में नहीं आई बिल्कुल बात। ठीक है हमें सर। जो करना है, उनको जो करना है वो करेंगे। बस ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो हो रहा है, कितना भी प्रेशर लगा दे दुनिया, अल्टीमेटली जो होना है ये करेंगे बदकिस्मती से। और मेरे को बहुत दर्दनाक दुख होता है, दिल रोता है जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं वो और देख देख ही रहे नहीं हैं। चाहती हैं, वो देख ही नहीं चाहती हैं।